इसीलिए ये ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ने वाले लोग जो हैं, ये महामूर्ख कहे जाते हैं महापुरुषों के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भाई ये ज्योतिष वोतिष ये सब चीजों के चक्कर में पड़ना, ये दिमाग की कमजोरी की निशानी है कि तुम्हारे दिमाग में रोग शुरू हो गया है कुछ पागलपन का। तो उन्होंने बड़ा व्यंग किया है कि as soon as these things become prominent in our mind, we should see a physician, take good food and rest। यानी जैसे ही ये सब चीजें हमारे दिमाग में प्राथमिकता लेने लगे, प्रमुखता लेने लगे, इनको हम इंपॉर्टेंस देने लगे, अरे भाई भाग्य जानना चाहिए, चलो किसी ज्योतिषी के चक्कर में पड़ो, तो समझ लो तुम एबनॉर्मल होना शुरू हो गए। तुरंत जाओ किसी मेंटल डॉक्टर को देखो और पौष्टिक आहार लो और अपना रेस्ट करो, आराम करो, ताकि जल्दी स्वस्थ हो जाओ। ऐसा कहा है विवेकानंद जी ने। तो देखिए ये प्रारब्ध जो है, ये भाग्य जो है, ये कुछ नहीं होता, इसके चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। जो होना है 1-2%, उसमें आप कुछ प्लस माइनस कर नहीं सकते, उसको तो भोगना ही पड़ेगा आपको। तो फिर क्यों आप जो ये पुरुषार्थ का अधिकार आपको प्राप्त है, इसको क्यों बिगाड़ते हैं उस प्रारब्ध के चक्कर में पड़कर? अरे आपको कर्म की स्वतंत्रता दी है भगवान ने, उसका सदुपयोग करिए आप, और जैसा चाहे वैसा भाग्य बनाइए फ्यूचर के लिए। आप तो स्वयं भाग्य विधाता हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आपने ऐसे कर्म किए होंगे, तो इसीलिए वो बीच बीच में कुछ गड़बड़ आई, तो कम से कम फ्यूचर के लिए तो गड़बड़ मत करो भाग्य के भरोसे बैठ करके। जो आपको कर्म की स्वतंत्रता दी गई है उसका सदुपयोग करो, और ऐसे कर्म करो कि गोल्डन डेस्टिनी का निर्माण हो फ्यूचर में आपके लिए, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है। इसीलिए भाग्य आदि ये सब चीजों को हमें दिमाग से निकाल देना है। जी वो ऐसा है कि वो भाग्य का नारा तो अब हम नहीं लगाएंगे, ये बात भी हमको समझ में आ गई कि भाई वो ईश्वर की इच्छा को दोष देना भी गलत है और भाग्य भाग्य चिल्लाना भी गलत है। लेकिन जी ऐसा है कि एक चीज और है, वो भी बड़ा गड़बड़ करती है। अच्छा अभी भी कोई चीज है? हाँ एक चीज और है। अच्छा अब क्या है भैया? वो ऐसा है कि काल काल समय समय ये बड़ा गड़बड़ करता है। इस समय नाम की भी कोई चीज होती है? हाँ जी होती है। सकालः सर्वभूतानां निग्रहानुग्रहे रतः, महाभारत। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भिल्ले लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बान। समय की बात होती है। देखो जहां जिस अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार से बड़े बड़े महारथियों के दिल दहल जाते थे, वो अर्जुन, और देखो भीलों ने लूट लिया रानियों को, और अर्जुन कुछ नहीं कर सके, वो उनकी सुरक्षा में थे, उनका गांडीव काम नहीं आया। तभी तो हम कहते हैं ये समय बड़ा पावरफुल होता है। हाँ समय के विपरीत हम कुछ नहीं कर सकते, काल के विपरीत। जब हमारा समय आएगा तो अपने आप हो जाएगा सब कुछ। जब समय आएगा अपने आप भगवान को जान लेंगे, अपने आप हमारी बिगड़ी बात बन जाएगी। ऐसा भी लोग कहते हैं। तो देखो ये चाहे उसको ईश्वर की इच्छा कह दो, चाहे उसको भाग्य कह दो, चाहे उसको समय कह दो, काल कह दो, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। हाँ एक ही चीज के सब अलग अलग नाम है, ऐसा समझ लो। ऐसे लोगों को तुलसीदास जी ने बहुत डांटा है रामायण में। वो कहते हैं नर तनु भव वारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर
नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाई। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय। वो आत्महत्यारा है, आत्मा का सर्वनाश करने पर तुला है, जो मानव देह को प्राप्त करके भी भाग्य, ईश्वर की इच्छा, समय, इन सब चीजों का बहाना लेता है, इनका नारा लगाता है। अरे मानव देह मिला तुमको, इतनी बड़ी कृपा भगवान की, जिसके लिए देवता लोग तरसते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर आज लोग कहते हैं बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई है, बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई है, तब भी कितने लोग हैं? 6 अरब के करीब लोग हैं। ये 6 अरब क्या होते हैं? अरे 6 अरब जीव तो आपको 1 फुट गहरा 1 फुट चौड़ा कोई गंदा गड्ढा हो, उसके अंदर मिल जाएंगे आपको 6 अरब जीव। एक एक शरीर में अनंत जीव हैं इस सृष्टि में, और सोचो उनमें से संपूर्ण पृथ्वी पर केवल 6 अरब मनुष्य हैं। क्या इनकी गिनती है उनके आगे? तो ये मानव देह जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं, वो हमको मिली। बड़े भाग मानुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ। सुर माने देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है। सद ग्रंथनि गावा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये। काबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी कभी भगवान अकारण करुणा करके ये मानव देह हमको प्रदान करते। जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वं हि दुर्लभम, महाभारत। करोड़ों जन्मों के बाद भी ये मानव देह मिलना बहुत कठिन है। तो ये मानव देह हमको मिला। भव सागर के पार जाने के लिए जो एकमात्र मौका है, एकमात्र नाव भव सागर क्रॉस करने के लिए, वो हमको मिली। और फिर मेरी कृपा भी मिली उसको, अनुकूल वायु भी चली। जिस दिशा में जाना है उधर की ही वायु चल रही है, ताकि आराम से नाव पहुंच जाए। यानी अनेकों भगवत कृपाएं भी हुई, ताकि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें आसानी से। और फिर कोई तत्व ज्ञान देने वाला भी मिल गया, यानी ये भी समझ में आ गया कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये भी समझ में आ गया। इतनी बड़ी भगवत कृपा। हाँ, लेकिन उसके बाद भी जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाई। उसके बाद भी माया से उत्तीर्ण न हो, भगवान को न जाने और भाग्य भाग्य चिल्लाए, या भगवान की इच्छा जो होगी वो होगा ऐसा बोले, या जब समय आएगा तब हो जाएगा ऐसा बोले, तो ऐसा व्यक्ति तो आत्महत्यारा है। सो परत दुख पावई, यहाँ भी दुख पाएगा, वहां भी दुख पाएगा। सिर धुनी धुनी पछताए, सिर धुन धुन करके उसको फिर बाद में पछताना पड़ेगा, जब ये मानव देह छिन जाएगी। 4 दिन की है, खूब मटर गश्ती कर लो, जितना करना है, उसके बाद फिर इसका दंड तुमको भोगना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं तुमको बोलेगा कोई। भगवान हृदय में बैठे निरंतर नोट कर रहे हैं, वो टोकेंगे नहीं। तुम कर्म की स्वतंत्रता तुमको दी गई है, इसलिए भगवान कोई अड़चन नहीं डालेंगे। तुमको जो करना हो करो, लेकिन बाद में फिर फल भोगने में तुम स्वतंत्र नहीं हो उन कर्मों का। जैसे 3 घंटे के लिए एक विद्यार्थी को दे दी गई नोटबुक, क्वेश्चन पेपर दे दिया गया कि इसके आंसर दो। अब 3 घंटे तक कोई कुछ बोलेगा नहीं, वो स्वतंत्र है, चाहे जो लिखे कॉपी में, चाहे तो सही सही उत्तर लिखे प्रश्नों के,
और या फिर उसमें राम राम लिख के चला आए, कोई पिक्चर की कहानी लिख के चला आए, जो चाहे वो लिख सकता है, उसमें वो स्वतंत्र है। लेकिन जब घंटी बजी, 3 घंटे पूरे हो गए, कॉपी ले ली गई, तो अब जो तुमने लिखा है उसके अनुसार तुमको परीक्षा परिणाम भोगना पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। तो ऐसे ही ये मानव देह जो हमको मिला है, इसमें कर्म की स्वतंत्रता दी गई है, तो तुम जो चाहे करो, ये जब तक ये मानव देह तुमसे छीनी नहीं जाती। लेकिन उसके बाद तुमने जो किया है, तो उसका फल भोगने में तुम स्वतंत्र नहीं हो, उसका फल भोगने में परतंत्र हो। जो भी गड़बड़ी तुमने की है, उसका दंड तुमको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए अपनी बिगड़ी बना लो, समय रहते हुए होश में आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 14वां मंत्र। हे मनुष्यों, उठो, जागो, सोते सोते अनंत जन्म हो गए तुमको, फिर से चांस दिया है भगवान ने। जागो जागो, उठो और महापुरुषों के पास जाकर के तत्व ज्ञान प्राप्त करो कि भगवान को कैसे जाना जाए, और उसके लिए प्रयत्न करो, अपनी बिगड़ी बनाओ, लापरवाही छोड़ो। बहुत लापरवाही हो चुकी। महाराज जी ने पद लिखा है ना, इस भाव का एक पढ़ा होगा आप लोगों ने प्रेम रस मदिरा में। सदा सोई दुलहिनी जाग, आयो रसिक जगावन आप ही। सदा प्रेमानंद में विभोर रहने वाले, भगवान को दास बना करके रखने वाले अपने प्रेम के बल पर, वो महापुरुष लोग या वो भगवान स्वयं आते हैं तुमको जगाने के लिए। इससे बड़ा भाग्य तुम्हारा क्या होगा। आयो रसिक जगावन आप ही, जाग्यो तेरो भाग, सदा सोई दुलहिनी जाग। अनादिकाल से सो रही है, अब तो जाग जा, फिर कोई जगा रहा है आकर के तुझे। अब तो होश में आ जा, लापरवाही छोड़ दे। अस्तु, ये मानव देह प्राप्त करके ईश्वर की इच्छा या भाग्य या समय को हमको दोष नहीं देना है। उन आत्महत्यारों की श्रेणी में हमको नहीं आना है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, वैसे ही भागवत में वेदव्यास ने भी कहा है, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, पुमान् भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक है। यानी वो आत्महत्यारा है जो इतनी कृपाओं को प्राप्त करके ऐसा संयोग बन गया, जिसका मानव देह मिल गई और अन्य कृपाएं भी हो गई, उसके बाद भी कोई मानव देह प्राप्त करके भी भगवान को न जाने, तो वो आत्महत्यारा है। इसीलिए हमें भगवान को जानना है, लापरवाही छोड़नी। कंक्लूजन ये, भगवान का ज्ञान कैसे होता है? क्या भगवन गीता पढ़ने से ज्ञान हो जाता है? जी नहीं। अगर ऐसा था तो कोई भी भगवत गीता पढ़ के अर्जुन बन जाए। कितनी लिपियां इसकी छपी हैं, कितने भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद हुआ, इस पर हजारों हजारों टीकाएं लिखी गई। लेकिन कितने लोग भगवत गीता को पढ़ के अर्जुन बन पाते? कई लोग हैं जो डेली गीता पाठ करते हैं,
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कर रहे हैं जी आप? स्वामी जी हम गीता पाठ कर रहे हैं। हमारा नियम है प्रतिदिन हम नाश्ते से पहले एक अध्याय का पाठ करते हैं। तो आप बोल क्या रहे हैं पाठ में? सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये तो श्री कृष्ण ने बोला था 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में, क्योंकि वो भगवान है। उन्होंने कहा अर्जुन सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। आप क्या भगवान बन के सबको बता रहे हैं, ए जीवो सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ? नहीं साहब, हम तो केवल पाठ कर रहे हैं। तो क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया कि अर्जुन मैंने जो लेक्चर बताया है तू भी उसको रोज बोल दिया कर? जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन ने उसको धारण किया। हम केवल अक्षर बोल रहे हैं। अक्षरों के बोलने से ज्ञान नहीं होता। ये रामायण पारायण के लिए नहीं है, आचरण के लिए। भगवद गीता का उपदेश पाठ के लिए नहीं है। अगर आप दक्षिण भारत जाएं, 4-4 साल के बच्चे पूरी गीता कंठस्थ किए हुए कंपटीशन होते हैं। एक श्लोक बोलता है टीचर, 2 श्लोक आगे बोलो, 1 श्लोक पीछे बोलो, हम अंतिम शब्द बताएंगे, पहला शब्द बताओ। ऐसा कंठस्थ किए हुए। लेकिन कंठस्थ होने से क्या हुआ? वो तो एक तोते को आप सिखा दो, उसे कहते हैं तोता रटत ज्ञान। एक तोते के पालक ने अपने तोते को सिखा दिया, ए तोते तू जाल पर मत बैठना वरना शिकारी आएगा तुझे पकड़ के ले जाएगा। तोते ने याद कर लिया, ए तोते तू जाल पर मत बैठना वरना शिकारी आएगा तुझे पकड़ कर ले जाएगा। पालक ने सोचा मेरा तोता तो योग्य हो गया, उसने तोते को छोड़ा। तोता इधर गया उधर गया, पेड़ पे बैठा, शिकारी की जाल पे बैठा और बैठकर बोल रहा था, ए तोते तू जाल पर मत बैठना वरना शिकारी आएगा तुझे पकड़ के ले जाएगा। शिकारी आया, उसने तोते को पकड़ा, उसमें पकड़ा हुआ तोता बोलता जा रहा था, ए तोते तू जाल पर मत बैठना वरना शिकारी आएगा तुझे पकड़ के ले जाएगा। अब वो तोते का ज्ञान किसी काम का नहीं था। देखिए भगवान का जो ज्ञान है ना, वो अपने इंद्रिय मन बुद्धि से हो ही नहीं सकता। कोई महा साइंटिस्ट हो, नोबेल प्राइज विनर हो, वो कहे मैं इतना बुद्धिमान हूं तो मैं भगवान को समझ लूंगा। भगवान कहते ऐसे तुम हमको नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ये माया की बनी हुई प्राकृत, और हम दिव्य हैं, माया से परे हैं। इसलिए तुम्हारी प्राकृत लौकिक बुद्धि अलौकिक भगवान तक पहुंच ही नहीं सकती है। एक लाइन खींची हुई, जैसे मान लो मैं कहूं कि आप प्रवचन सुनने के लिए कानों को बंद कीजिए और आंखों से सुनिए। आप कहेंगे स्वामी जी आंखों से कैसे सुनेंगे? क्यों? आंख लौकिक है, शब्द लौकिक है, सुन लो। नहीं 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 नहीं, ये शब्द तो कर्णेंद्रिय का विषय है और आंख का विषय है रूप। ठीक, तो आंख से केवल रूप ग्रहण किया जाता है, कान से केवल शब्द ग्रहण किए जाते हैं,
इसी प्रकार से वो भगवान दिव्य है, उसको समझने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, और हमारी जो बुद्धि है वो माया की बनी हुई है, लौकिक है। तो ये अलौकिक बुद्धि दिव्य भगवान को नहीं समझ सकती। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। गीता 9वें अध्याय का 25वां श्लोक गीता का। जहां मन का अटैचमेंट होगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। देखिए, 4 वस्तुएं हैं प्राप्त करने की, 5वीं कोई वस्तु नहीं है। इन्हीं 4 में ही कहीं ना कहीं मन का अटैचमेंट होता है सबका। कोई तमोगुणी से प्यार करता है, कोई रजोगुणी से प्यार करता है, कोई सत्वगुणी से प्यार करता है, कोई गुणातीत दिव्य भगवान और महापुरुष से प्यार करता है। अब इनमें से 3 तो माया के एरिया में है और एक मायातीत दिव्य आनंदमय जगत में है। अब आप चुन लीजिए, आपको क्या पसंद है। आप नरक जाना चाहते हैं तो तमोगुणी से प्यार करिए, और यदि आपको ये मृत्युलोक चाहिए तो रजोगुणी से प्यार कर लीजिए। स्वर्गलोक चाहते हैं तो सत्वगुणी से प्यार कर लीजिए, और यदि आप दिव्यानंद चाहते हैं, प्रेमानंद चाहते हैं, भगवान और महापुरुष से प्यार कर लीजिए। अपनी अपनी पसंद है। एक बार एक शराबी ने एक फकीर से पूछा, क्यों मौलवी साहब, आपके बहिश्त में यानी खुदा के यहां अधिक भीड़ भाड़ है, चहल पहल है, या दोज़ख में यानी नरक में अधिक भीड़ भाड़ है? तो उन्होंने कहा, अरे खुदा के यहां तो बहुत कम लोग, इने गिने लोग ही नमाज पढ़ते रहते हैं, और दोज़ख में यानी नरक में बड़ी भीड़ भाड़ है। तो उसने कहा, तो फिर आपके खुदा के यहां जाना तो बेकार है, वहां क्या एंजॉयमेंट होगा, वहां तो चारों ओर सुनसान होगा, और दोज़ख में यानी नरक में खूब भीड़ भाड़ होगी, तो खूब एंजॉयमेंट होगा, बड़ी चहल पहल होगी, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा, हम तो नरक ही जाएंगे। तो सबकी पसंद अलग अलग है। तो भगवान का ये अकाट्य कानून है, जहां कहीं भी मन का अटैचमेंट होगा, मरने के पश्चात उसी की प्राप्ति होगी। एक बाप की 4 लड़कियां हैं और चारों ग्रेजुएट। अब बाप ने चारों की शादी कर दी। एक का पति प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो उसकी बीवी प्राइम मिनिस्टर की बीवी कहलाई। एक का पति कलेक्टर बन गया, तो उसकी बीवी कलेक्टर की बीवी कहलाई, और एक तो केवल क्लर्क ही रह गया, तो वो क्लर्क की बीवी कहलाई। और एक लड़की की शादी जिससे हुई वो शराबी बन गया, उसने कुछ कमाया उमाया नहीं, अपना शराब पी पी करके भिखारी बन गया, तो उसकी बीवी भिकारन हो गई। अब देखिए, ये चारों लड़कियां एक ही बाप की,
लेकिन जहां जहां उनकी शादी हुई उसी की प्रॉपर्टी उनको मिल गई। ऐसे ही इस मनरूपी लड़की का अटैचमेंट, इस मनरूपी लड़की को हम लोग जिससे भी अटैच्ड कर देंगे, यानी तमोगुणी व्यक्ति या वस्तु से अटैच्ड कर देंगे तो तामस फल मिलेगा, यानी नरक। रजोगुणी व्यक्ति या वस्तु से अटैच्ड कर देंगे, राजस फल मिलेगा, यानी मृत्युलोक। सत्वगुणी व्यक्ति या वस्तु से अटैच्ड कर देंगे तो सात्विक फल मिलेगा, स्वर्गलोक। और गुणातीत दिव्य भगवान और महापुरुष से अटैच्ड कर देंगे तो दिव्यानंद मिलेगा, भगवान का लोक मिलेगा। अब इन चारों में तीन तो माया के एरिया में है और भगवान एवं महापुरुष ये माया से परे हैं, दिव्य जगत में है। तो हमें इनमें से शुद्ध पर्सनालिटी से प्रेम करना होगा, भगवान और महापुरुष से। यदि भगवान और महापुरुष से हम लोग प्रेम करेंगे, हमारे मन का लगाव इनमें हो जाएगा तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और यदि हमारे मन का लगाव संसार में है, स्त्री पति बाप बेटे में है, धन पद प्रतिष्ठा आदि में है, थोड़ी देर के लिए हमने भगवान की भक्ति की भी, फिर उस मन को संसार में लगाया, मन पहले से ही गंदा था और गंदा हो जाएगा। जैसे हमने गंदे कपड़े को धोया साबुन लगा करके, फिर उसको दोबारा गंदगी में डुबोया, फिर साबुन लगा करके उसको धोया, फिर गंदगी में डुबोया, तो वो कपड़ा कभी साफ नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारा मन है। संसार में जहां कहीं भी हमारे मन का लगाव होगा, स्त्री पति बाप बेटे में, किसी से भी प्यार करें हम तो सबका एक फल। जैसे कोई डायबिटीज का मरीज है, उसके लिए कोई भी मिठाई खतरनाक है, चाहे रसगुल्ला खा लो, जलेबी खा लो, लड्डू खा लो, तो सब मिठाई उसके लिए नुकसानदायक है। ऐसे ही बाप से प्यार करो, मां से प्यार करो, बीवी से प्यार करो, पति से प्यार करो, सबका एक फल। यदि हमारे मन का लगाव संसार में है तो 84 लाख प्रकार की योनियों में चक्की पीसना होगा। और अनादिकाल से हम लोग क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों में हम लोग चक्की पीस रहे हैं, कभी कुत्ते की योनि में, कभी बिल्ली की योनि में, कभी सुअर की योनि में। कति नाम सुतान लालिता, कति वानेह वधूर भुंजी, क्वनुते क्वनुताश्च वा वयं भव संगः खलु पांथ संगमः। कितने माँ बाप, स्त्री पति, बेटा बेटी हमारे हो चुके हैं अभी तक, कोई गिनती है क्या? हर जन्म में हम बाप बनाते हैं, माँ बनाते हैं, पति बनाते हैं, बीवी बनाते हैं, बेटा बेटी बनाते हैं। केवल मानव शरीर में ही नहीं, कुत्ते बिल्ली गधे आदि की योनियों में भी बनाते हैं हम लोग। क्योंकि जिस योनि में भी हम लोग जाएंगे, कोई ना कोई तो हमारा बाप बनेगा, कोई ना कोई मां बनेगा। तो इस प्रकार अभी तक हमारे
अनंत माँ बाप बेटा बेटी स्त्री पति सब हो चुके हैं, कहाँ है वो? तो अनादिकाल से हम लोग 84 लाख प्रकार की योनियों में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, चप्पल जूते खा रहे हैं, फिर भी पेट नहीं भरता। जैसे एक कुत्ता है, कुत्ते को आपने डंडा मार दिया, वो रोता हुआ भागता है, दूर खड़े होकर के गुस्से में आपको देख रहा है क्योंकि आपने उसको डंडा मारा। फिर आपने एक रोटी का टुकड़ा दिखाया, वो फिर से पूंछ हिलाता हुआ आपके पास आएगा। फिर से आपने डंडा मारा, फिर से रोता हुआ भागेगा। फिर से रोटी का टुकड़ा दिखाया, वो फिर से पूंछ हिलाता हुआ आएगा। ठीक यही हाल हम लोगों का भी है इस संसार में। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, मेरो मन हरि जो हठ ना तजे। जहां प्यार करना चाहिए वहां पर हम लोग प्यार नहीं करते भगवान और महापुरुष से, और जहां प्यार नहीं करना चाहिए वहां संसार में हम लोग खूब प्यार करते हैं। उल्टी खोपड़ी है हम लोग की। अरे ये संसार तो स्वार्थ का रंगमंच है। सब लोग यहां पर अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। स्त्री पति बाप बेटे पड़ोसी सब जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। संसार में स्वार्थ ही प्यार का आधार है। स्वार्थ कम प्यार कम, स्वार्थ समाप्त प्यार भी समाप्त। अबाउट टर्न, 1 सेकंड में लड़ाई हो जाती है। स्त्री पति का बड़ा प्यार माना जाता है इस संसार में, लेकिन दिन में 10 बार लड़ जाते हैं। क्यों लड़ते हैं? वही स्वार्थ की हानि। जरा जरा सी बात पर पति कहता है, ए जरा पानी पिला दे। बीवी बैठी है, मैंने कहा पानी पिला दे, सुना नहीं तुमने? बीवी फिर भी बैठी है। क्या मेरी लाइफ भी बर्बाद होगी, ऐसी बीवी मिली। और यदि पहली बार में ही वो आपकी बात मानकर दौड़ करके पानी लाती, तब तो आप कहते क्या मेरी बीवी भी, अरे यार मैं तो बड़ा लकी हूं, ऐसी बीवी मिली। 1 सेकंड में आप लोगों की फिलॉसफी बदल जाती है। बड़े बड़े प्यार का दावा करने वाले 1 सेकंड में अबाउट टर्न हो जाते हैं सारे संसार से, क्योंकि उसका आधार गलत है। तो ये जो संसार में प्यार का नाटक चलता है, प्रारंभ में बड़े जोर का प्यार, फिर धीरे 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 कम, फिर समाप्त हो जाता है। ये प्यार नहीं है, ये तो कच्चा चिट्ठा है स्वार्थ का। जैसे सवेरे की छाया बड़ी लंबी होती है। आप सूर्य के सामने खड़े हो जाइए सवेरे तो बड़ी लंबी छाया होती है, लेकिन धीरे 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 वो छोटी होती जाती है और दोपहर को समाप्त हो जाती है। ऐसे ही संसार का प्यार है। फिर भी हम लोग इन्हीं संसार वालों को ही अपना मानते हैं, इनसे ही हम लोग प्रेम करते हैं। हर जन्म में हमने यही गलती की, रिपीट की है। जैसे कहावत है ना, बिल्ली एक बार गर्म दूध पीती है, उसके बाद छाछ को भी वो फूंक फूंक करके पीती है डर के कारण।
और हम लोग इतने बेहया हैं, अनंत जन्मों में अनंत माँ बाप स्त्री पति बेटा बेटी सब बना चुके हैं, अनंत बार धोखा भी खा चुके हैं, चप्पल जूते भी खा चुके हैं, लेकिन होश में नहीं आते। उनको ही अपना मानते हैं, उनसे ही प्रेम करते हैं, हमें वैराग्य नहीं होता। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। तो हमें केवल हरि गुरु से ही प्रेम करना है। भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम और संत, इनमें ही मन का अटैचमेंट हो, मन का लगाव हो, और माया के एरिया में मन का अटैचमेंट ना हो, आसक्ति ना हो। तो देखिए, इस भवाटवी में चक्कर लगाते 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 हमारे अनंत जन्म बीत चुके हैं। अनंत बार हमें मानव शरीर भी मिला, अनंत बार भगवान को भी देखा हमने, अनंत संत भी मिले, संतों का लेक्चर भी सुना हमने, अनंत बार भगवान की भक्ति भी की, एक दो बार नहीं, अनंत बार भगवान की भक्ति की। लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं की हमने, साथ में संसार की भी भक्ति की। इसीलिए आज तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई, क्योंकि हमने भी लगाया है। और भगवान कहते हैं भी हटाओ ही लगाओ, ये मेरी शर्त है। मामेकम शरणम ब्रज, केवल मेरी ही शरण में आओ, मुझसे ही प्रेम करो। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक गीता का। भगवान उसी का योगक्षेम वहन करते हैं जो अनन्य भक्ति करता है, केवल भगवान को ही अपना मानता है। तो जब हम लोग ही लगाएंगे, अनन्य शरणागति करेंगे, केवल भगवान ही हमारा है, केवल महापुरुष ही हमारा है, तब भगवान हमारा योगक्षेम वहन करेंगे। इसलिए अब हमें इसका अभ्यास करना होगा। संसार को अपना मानने का हम लोगों ने बहुत अभ्यास किया है। अब उस अभ्यास को मिटाने का अभ्यास करना होगा। केवल हरि गुरु को ही अपना मानने का अभ्यास करना होगा, उनमें ही अपने मन को लगाने का अभ्यास करना होगा। तब हमारे मन से धीरे धीरे संसार हटता जाएगा। जब ये अभ्यास करते करते एक दिन हमारे मन का पूर्ण लगाव केवल हरि गुरु में ही होगा, तब संसार हमारे मन से पूर्ण रूप से हट जाएगा। तब हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अन्य अवतारों में कहाँ है? अरे बैकुंठ पति चतुर्भुज विष्णु के पास कहाँ है? कोई लीला नहीं, कोई परिकर नहीं, गंभीर बैठे हैं। तो ये सब मिला राधा शक्ति से। ये रसिक कह रहे हैं अपनी रसिकता में, और वैसे भी मैंने आपको स्पष्ट किया। तो श्री राधा ह्लादिनी शक्ति, महाशक्ति, श्री कृष्ण की आत्मा, जिनके दास हैं श्री कृष्ण। आगे पुराणों में बताया गया, लक्षशः कमलादास्यः पद्म पुराण। यस्य राधा
प्रिया विष्णु पद्म पुराण, अर्थात अनंत कमलाएं, ध्यान दीजिए, अनंत कमलाएं अर्थात अनंत लक्ष्मियां जिसकी दासी हैं, जिसकी अंश मात्र है, अनंत ब्रह्मांड, और अनंत ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड के एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शंकर, ऐसे अनंत ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर हैं, और इनकी अपनी अपनी शक्तियां हैं, ब्रह्माणी, रुद्राणी, वैष्णवी। इन सब शक्तियों की महाशक्ति राधा है। ये सारी शक्तियां राधा की दासी हैं, ये पद्म पुराण कह रहा है। तस्या अंग्रिरजः स्पर्शात् कोटि विष्णु प्रजायते। पद्म पुराण, श्री राधा रानी के चरण रज से कोटि कोटि विष्णु प्रकट होते। फिर नारद पुराण कहता है, नारद पुराण में नारद जी ने कहा, राधा वामांग संभूतो चतुर्भुजो विष्णु प्रजायते। श्री राधा रानी के वाम भाग से अनंत अनंत चतुर्भुज महाविष्णु प्रकट होते हैं। तस्या वामांश संभूता महालक्ष्मी प्रकीर्तिता। नारद पुराण, राधा रानी के वामांश से महालक्ष्मी प्रकट होती। महालक्ष्मी कह रही हूं, लक्ष्मी नहीं। महालक्ष्मी माने अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, आपको अभी बताया, उनकी अपनी अपनी शक्तियां, उनके ऊपर एक उनके महाशासक हैं, वो है महाविष्णु। उन महाविष्णु की जो अपनी शक्ति है वो है महालक्ष्मी। वो महालक्ष्मी राधा रानी के वामांश से प्रकट होती। ये नारद पुराण कह रहा है, नारद पुराण में बताया गया। रुक्मिणी द्वारवत्याम च राधा वृंदावने वने। मत्स्य पुराण। फिर आगे, आदौ राधाम समुच्चार्य पश्चात कृष्णम परात् परम स एव पंडितो योगी गोलोकम याति लीलया। बड़ा सुंदर श्लोक है। पुराण में बताया गया कि जो जीव पहले श्री राधा रानी की उपासना करता है, पश्चात श्री कृष्ण की उपासना करता है, वो परम बुद्धिमान है। सएव पंडितो योगी, और उसको गोलोक याति लीलया, उसको डायरेक्ट गोलोक मिलेगा और गोलोक में नित्य लीलाओं में प्रवेशिका मिलेगी। क्यों? श्री कृष्ण स्वयं नारद जी से कह रहे थे ना, नारद पांचरात्र में आपको बताया था, और रुद्र जी से भी श्री कृष्ण जी ने पद्म पुराण में कहा, आश्रित्य मत प्रियाम। तो जो जीव राधा रानी की उपासना करता है, पश्चात श्री कृष्ण की करता है, तो श्री कृष्ण विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं, तुम यदि राधा रानी की शरणागति करते हो तो निसंदेह तुमको उनकी शरणागति से, उनकी कृपा से मेरी प्राप्ति बड़ी सुलभता से हो जाएगी। फिर देवी भागवत पुराण में भी बताया गया, राधनोति सकलान कामान तेन राधा प्रकीर्तिता। एक श्रीमद् भागवत महापुराण है,
और एक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। 2 प्रकार के भागवत हैं। तो देवी भागवत महापुराण में ये वर्णन है कि ये जो राधा रानी है ये क्या करती है। ये राधा वो शक्ति है जो जीवों के समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं और उसे पूर्ण काम बना देती हैं। यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा, सांकेतिक बोला गया है। श्री राधा रानी संपूर्ण कामनाओं को पुष्ट करती हैं, सारी कामनाओं को पूरा करती हैं। तो कामना कौन सी? भुक्ति मुक्ति नहीं, वो पूर्ण काम बनाती हैं। तो पूर्ण काम अर्थात जो भक्ति करते हैं उनके लिए प्रेरिका बनती है, जो भक्ति करते हैं उनके लिए सहायिका बनती है, जो भक्ति करते हैं उनके लिए कृपा करने के लिए अवधरदानी बनती है। ये संकेत है यहाँ पर। अंतःकरण से माया के विकारों को बाहर निकालकर फेंक देना, ये सबसे बड़ी पूजा है भगवान की। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये केवल शब्द बोलने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, ध्यान दीजिए। हम लोग करते हैं ना, मंत्र जप कर रहे हैं जी, हम मंत्र जपते हैं। कौन सा मंत्र जपते हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। ये आगे ओम नमो नमो नमः ये सब लगा देने से भगवान खुश हो जाएंगे। अरे सबसे बड़ा मंत्र है भगवान का नाम स्वयं। ये 2 अक्षर का राम, ये 2.5 अक्षर राधे, ये सबसे बड़ा मंत्र है जो भगवान शंकर भी जपते हैं, जो स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। उस राम नाम को जपकर तो वाल्मीकि जी बन गए महापुरुष। राधे नाम को जपकर श्री कृष्ण दास बन गए राधा रानी के। और हम लोग और बड़े मंत्र ढूंढते हैं, और कोई मंत्र नहीं होता। सबसे बड़ा मंत्र भगवान के नाम में सारी शक्तियां उसमें भरी। संसार से वैराग्य कैसे हो, इसके लिए सबसे पहले हमें संसार में आसक्ति के कारण का पता लगाना है कि आखिर हमारा मन संसार में आसक्त क्यों है। उस कारण का हम पता लगा लें और फिर कारण को मिटा दिया जाए तो कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा, वैराग्य अपने आप हो जाएगा। हाँ, देखिए वो कारण क्या है। संसार में हमारी आसक्ति का कारण है सुख की आशा। हमारी बुद्धि का ये डिसीजन कि संसार में सुख अवश्य है, इसीलिए हम उसे संसार में ही खोजने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि सुख का लवलेश भी आज तक हमको मिला नहीं, अनादिकाल से अब तक हम सुख खोज रहे हैं संसार में, इसका लवलेश भी आज तक नहीं मिला और ना आगे कभी मिल सकता है। लेकिन फिर भी हमारी ये सुख की आशा समाप्त नहीं होती। इस आशा को, इस कामना को भगवान से भी बड़ा बताया गया। गिरिर्महान गिरिरब्धि महानब्धेर्नभो महत् नभसोऽपि परं ब्रह्म ततोऽप्याशा दुरत्यया। सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ी वस्तु पहाड़। अरे पहाड़ से बड़ा कुछ जानते हैं आप? हाँ,
पहाड़ से बड़ा होता है समुद्र, उससे बड़ी कोई चीज, समुद्र से बड़ा होता है आकाश, आकाश से बड़ा, अरे उससे बड़ा और क्या होगा, भगवान, और क्या, हाँ, आकाश से बड़ा भगवान। लेकिन भगवान से भी बड़ी है ये आशा, कामना, जिसका कोई अंत नहीं। जगते बड़ा है हरि गोविंद राधे, हरि ते बड़ी है तृष्णा, अंत ना बता दे। राधा गोविंद, भगवान से भी बड़ी है ये कामना, ये सुख की आशा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। आज तक नहीं मिला, लेकिन हमारी ये आशा समाप्त नहीं हुई, इसीलिए हम संसार से विरक्त नहीं हो सके। साधकैरात्म स्वरूपम विदितुमिच्छत, फिर जीवन मुमुक्षुभिः संतः सेव्याः, भार्या पुत्रो गृहम धनम सर्वम तेभ्यो देयम। देखिए आप लोगों की सबसे काम की चीज यहाँ बताया बेटी, तो संवेद्योपनिषद का पहला मंत्र क्या बताया, साधक जो आत्मा और इसके संबंधी परमात्मा को जानना चाहता है, विदितुमिच्छत, इच्छा रखता है और इसी जीवन में जानना चाहता है, वो क्या करे, संतः सेव्या, संत की सेवा करे, महापुरुष की सेवा करे, गुरु की सेवा करे। तो ऐसे करे, जो है तुम्हारे पास उसी से करो, अर्पित करो। क्या है, धन है, धन से करो, धन नहीं है, घर बार है, उससे भी करो। वेद आज्ञा दे रहा है, पुत्र है, पुत्री है, वो भी सौंप दो गुरु को। और यहाँ तक कि पत्नी है, पत्नी भी दे दो। भार्या पुत्रो गृहम धनम सर्वम तेभ्यो देयम, सर्वम, पति है तुम्हारा वो भी गुरु को दे दो, पत्नी है वो भी दे दो, सब कुछ दे दो। अरे पत्नी कैसे देवे, ओए बुद्धि लगाते हो। वेद क्या है, वेदो नारायण साक्षात, 6:1:40 भागवत पढ़ो, भगवान आज्ञा दे रहे और तुम क्यों कह रहे हो। संसार में अदालत में कोई निर्णय करता है, तुम क्यों बोलोगे तो तुमको जेल जाना पड़ेगा, अदालत का मानहानि हो जाएगा। यहाँ क्यों नहीं, करो समर्पण, अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो। दान करो, गुरु को सब चीज दो। देखिए भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने जब मानव दानव देवता को बनाया तो तीनों को उपदेश भी दिया। क्या उपदेश दिया, द अक्षर उपदेश दिया, द तीनों को द, हाँ तीनों को। और उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, तदे तत्रयगम शिक्षे दमम दानम दया भीति, बृहदारण्यकोपनिषद 5:3-3। देवता को बताए द, इसका आशय क्या है, आशय ये है तुम लोग मस्त रहते हो इंद्रिय के विषय में, भोग में, तो इंद्रिय को दमन करो। भोग में मस्त रहते हो, जब ये राक्षस आदि तपस्या आदि करके शक्ति कलेक्शन करके तुम पे आक्रमण करते हो तो हमारा नींद खराब करते हो, इसलिए हमारे पास बताओ, दमन करो इंद्रिय को, ये आज्ञा। और राक्षसों को भी आज्ञा दिया, दया करो, प्राणी के ऊपर दया करो, ये तुम्हारा धर्म है। और मानव को क्या कहा, उसको कहा कि दान करो, दान, ये तुम्हारा धर्म है।
तो यहाँ वेद कह रहा है जो है सब समर्पण कर दो, बुद्धि मत लगाओ यहाँ। देखिए इसका आदर्श भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किया। दुर्वासा जी को गुरु बनाए। गुरुजी ने कहा रात के 12 बजे तुम्हारे पत्नी काली सिंगार पटार करके बैठती है, उसको बताओ बोलो कि रात के 12 बजे खीर बना के लाए मेरे लिए। श्री कृष्ण ने कहा जो आज्ञा करो। गुरुजी आज्ञा दिया रुक्मिणी को कि खीर बना के लाओ। रुक्मिणी ने कहा कैसे गुरु बनाए, नौकर चाकर से काम नहीं चलेगा। नहीं तुम ही बना के लाओ। खीर बना के लाए तो दुर्वासा जी एक चम्मच खाए, बाकी खीर जो है रुक्मिणी के शरीर में लपेटने लगे, लगाने लगे। पर स्त्री के हाथ शरीर में हाथ लगा रहे हैं गुरुजी। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। रुक्मिणी जी को बोला खबरदार कुछ बोला तो डिवोर्स हो जाएगा। बुद्धि मत लगाओ। फिर वही खीर को बोला कि तुम अपने आप लपेट लो शरीर में। श्री कृष्ण को लगाए श्री कृष्ण ने, लेकिन ये चरण के तलुए में नहीं लगाए, क्योंकि गुरु का जूठा प्रसाद है। महाप्रभु कहते हैं गौरांग महाप्रभु चरण धूलि चरण जल और महापुरुष गुरु का उच्छिष्ट भोजन से ही हृदय में श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। तो गुरु का मर्यादा रखते हुए श्री कृष्ण ने तलुए में खीर नहीं लगाया। उनको ये आदर्श भी रखना था, गुरु का सम्मान करना है, बाकी शरीर में लगा लिए। तो देखिए जब लीला संवरण करके जाने लगे परम धाम, तो वहीं पर वो व्याधा एक जो था उसने मृग समझकर बाण चलाया तो श्री कृष्ण के तलुए में लगा। तो गुरु ने कह दिया था तुमने मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया तो यही कारण बनेगा तुम्हारा परम धाम जाने का। यही लगा, यही से उसी बहाने से चले गए। यानी कि गुरु के हर कार्य के पीछे हमारा कल्याण ही छुपा हुआ है। हमारा कुछ भी चीज गुरु ले ले, ये सबसे बड़ी बात। तो इस तरह श्रद्धा युक्त होकर सब कुछ याद कीजिएगा। भार्या पुत्रो गृहम धनम। सेवा करते समय आप लोग कहते हैं हमारे पास कैश नहीं है, अरे घर है उसी को करो, उसी से करो। वेद आज्ञा दे रहा है। महाराज जी इशारे में बता दे, मैंने खुल के बता दिया करो। तो फिर इसी से हमारे वास्तविक संबंधी हम जान पाएंगे, गुरु कृपा करेंगे। देखिए हम अभी साधना अवस्था में हैं, साधन भक्ति कर रहे हैं। अगर गुरु की आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ेंगे तो भाव भक्ति में प्रवेश करेंगे। वहाँ इतना जोड़ करने की जरूरत नहीं है, बल लगाने की, वहाँ स्वतः मन लगने लगेगा। इसको भाव भक्ति कहते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो गुरु प्रेमा भक्ति प्रदान करेंगे, वही भगवत प्राप्ति है। उस अवस्था तक जाना है और हमारा परम चरम लक्ष्य अपना नित्य संबंधी भगवान का साक्षात्कार करना है। तो इसी से ही साक्षात्कार होंगे, भगवान अनुभव होगा। साक्षात्कारानुभवो ज्ञानम निरालंबोपनिषद का 35वां मंत्र कहता है यही तुम्हारा परम चरम लक्ष्य जो है वो गुरु शरणागति समर्पण सब प्रकार से हो, तो फिर हमारे नित्य संबंधी को हम भली भांति जान सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। इसी में हम सबको सफलता प्राप्त करना है इसी जीवन में। बहुत से संत महात्मा कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है। आप लोगों ने भी सुना होगा और सुन करके सिर हिलाया होगा, हाँ हाँ मिथ्या है। लेकिन बहुत से संत संसार में ऐसे भी हुए जो कहते हैं कि ये संसार सत्य है। जैसे इस कलयुग में ही आप ले लीजिए, 5 मौलिक जगत गुरु हुए। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। 5 मौलिक जगत गुरु सर्वप्रथम आज से 2500 साल पहले
आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य हुए। ओरिजिनल जगत गुरु की बात कर रही हूँ, जो आजकल ये गद्दीधारी हैं, इनकी बात नहीं कर रही हूँ। ओरिजिनल जो वास्तविक जगत गुरु थे शंकराचार्य, इन्होंने कहा था कि ये संसार मिथ्या है, यानी कुछ है वह नहीं, मन की कल्पना है। ठीक है, हम सुना, बहुत लोग माने भी कि संसार मिथ्या है। लेकिन इसके बाद जो 3 जगत गुरु हुए, जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, जगत गुरु श्री माधवाचार्य, इन 3 जगत गुरुओं ने कहा कि ये संसार सत्य है। अब इस कलयुग की बात बता रही हूँ, और ये जगत गुरु है विश्व के। अब बताओ, एक जगत गुरु कहता है कि ये संसार मिथ्या, मन की कल्पना, कुछ है वह नहीं, और बाकी 3 जगत गुरु कहते हैं कि ये संसार सत्य है। अब हम किसकी बात माने? संसार मिथ्या है कि संसार सत्य है? आखिर संसार है क्या? इसीलिए हम जैसे कलिमल ग्रस्त जीवों के लिए विश्व के पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, यानी हमारे गुरुवर, इन्होंने हम सब जीवों के लिए समन्वय सिद्धांत रखा है। श्री महाराज जी की एक उपाधि है, काशी विद्वत परिषद ने दी है, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, यानी समस्त सिद्धांतों का समन्वय करने वाले, समस्त दार्शनिकों का, समस्त आचार्यों का समन्वय करने वाले ये पहले जगत गुरु हैं। श्री महाराज जी ने कभी किसी का विरोध नहीं किया कि नहीं ये गलत है या वो गलत है। सदा श्री महाराज जी ने सबका समन्वय किया है, नहीं ये भी सही, ये भी सही, हर बात सही है जो शास्त्रों में लिखी गई है। इसलिए श्री महाराज जी ने ये भी कहा कि अरे लड़ो मत, संसार सत्य भी है और संसार मिथ्या भी है, दोनों बातें सही हैं। कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ, जैसा श्री महाराज जी ने हम लोगों को बताया है। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। ये संसार सत्य भी है और ये संसार मिथ्या भी है। जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं मिथ्या है, वैसा नहीं बता रहे हैं। श्री महाराज जी ने जैसा बताया है शास्त्रों के अनुसार, वही चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, 2 प्रकार का संसार होता है, बहुत ध्यान देकर सुनिए सब लोग। 2 प्रकार का संसार, कौन कौन सा? एक बाहर का संसार और एक भीतर का संसार। एक होता है बाहर का संसार और एक होता है भीतर का संसार। और ये भीतर का जो संसार है इतना ज्यादा विशाल है, इतना ज्यादा विलक्षण है कि ये बाहर का संसार जो आप देखते हैं, इस भीतर के संसार के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोग रात को जब सोते हैं, सपना देखते हैं? हाँ देखते हैं। तो क्या देखते हैं सपनों में? जो जागृत अवस्था में भी नहीं कभी देखते, वो सब आप सपनों में देख लेते हैं। क्या आपने कभी जागृत अवस्था में किसी व्यक्ति को या किसी आदमी को उड़ते हुए देखा है? नहीं देखा। लेकिन सपनों में, अजीब सपनों में तो कभी कभी हम अपने आप को ही उड़ता हुआ देखते हैं कि हम उड़ रहे हैं। सपनों में ही हम लंदन पहुंच गए, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ छलांग लगा रहे हैं। यानी जो कभी भी जागृत अवस्था में हम नहीं कर पाते, वो सब सपनों में कर रहे हैं। ये कौन सा संसार है? आपका बाहर का संसार तो समाप्त हो गया ना, आप तो सो रहे हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े कारनामे आप कैसे कर रहे हैं? ये सब भीतर के संसार के कारण। इसलिए ये भीतर का संसार इतना विशाल और विलक्षण है कि बाहर का संसार उसके सामने कुछ नहीं है। तो ये 2 प्रकार का संसार है। एक बाहर का जो आप देखते हैं, स्त्री पुरुष, ये पेड़ पहाड़ नदी, ये सब बाहर का विश्व प्रपंच। और एक संसार भीतर का हम लोग बनाते हैं, अपनी इच्छाओं का संसार, अपनी कामनाओं का संसार, अपनी भावनाओं का संसार, ये भीतर का संसार। तो ध्यान दो,
ये बाहर का संसार जो आप अपनी आंखों से देखते हैं, ये विश्व प्रपंच जितना बना है, ये सत्य संसार कहलाता है। सत्यम भूतमयम जगत, महाभारत में कहा है कि बाहर का संसार जो आप देखते हैं ये सत्य संसार कहलाता है, और जो भीतर का संसार है जो हम लोग बनाते हैं ये मिथ्या संसार कहलाता है। भागवत में भी इसका निरूपण किया गया है। यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरम ह्रियमाणे च, भागवत में बताया है कि एक मन, ये भीतर का संसार हमारा मन बनाता है, ये माया का बना हुआ है, और ये भीतर का संसार मिथ्या संसार कहलाता है। अब ध्यान दो, ये बाहर का संसार सत्य संसार क्यों है? क्योंकि इसको भगवान ने बनाया है, और भगवान की बनाई हुई कोई भी वस्तु मिथ्या कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो भगवान स्वयं सत्य है। इसलिए उनके बनाया हुआ संसार भी सत्य है। सत्याद्भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च, फिर महाभारत में कहा है कि वो भगवान सत्य है, इसलिए इससे उत्पन्न हुआ संसार भी सत्य है। तो ये बाहर का संसार सत्य संसार कहलाता है, क्योंकि इसको भगवान ने बनाया है। और एक संसार, भीतर का संसार जो हम लोग बनाते हैं, ये मिथ्या संसार कहलाता है, क्योंकि हमने बनाया, सीधी सी बात है। और हम लोगों पर माया हावी है, इसलिए ये संसार भीतर का मिथ्या कहलाता है। तो बाहर का संसार सत्य, क्योंकि इसको भगवान ने बनाया, और भीतर का संसार मिथ्या है, क्योंकि इसको हम बनाते हैं और हम लोगों के ऊपर माया हावी है। इसीलिए ये जो भगवान का बनाया हुआ बाहर का संसार है, ये सदा एक रूप रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सदा एक रूप रहता है। और हम जो संसार बनाते हैं अपनी कामनाओं का, अपनी इच्छाओं का, ये सदा बदलता रहता है, एक रूप नहीं रहता। नहीं समझे? चलिए मैं बताती हूं। जैसे मान लो दो व्यक्ति जा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं सुबह सुबह, और दोनों हीरे के जौहरी हैं। अब अपना बातें करते जा रहे हैं, इतने में एक व्यक्ति की नजर पड़ गई कि दूर कुछ चमक रहा है, तो दूसरे की भी नजर पड़ गई, हाँ चमक रहा है कुछ। तो दोनों के मन में ये विचार आया कि पक्का हीरा होगा, इसलिए इतना चमक रहा है। तो दोनों दौड़े इकट्ठे एक साथ उस हीरे को पकड़ने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति अधिक तेजी से दौड़ा और तुरंत जाकर हीरे पर झपट्टा मार लिया और हीरा उसके पास आ गया। और दूसरा व्यक्ति बेचारा धीरे दौड़ा था, तो उसको हीरा मिला नहीं। अब जिसके पास हीरा आ गया उसने देखा और वो खुशी से नाचने लगा, अरे वाह, आज तो सुबह सुबह मेरे को इतना कीमती हीरा मिल गया, बड़ा खुश हो रहा है। और दूसरा व्यक्ति, उस बेचारे को हीरा मिला नहीं, तो वो दुखी हो रहा है कि उसको हीरा मिल गया, मुझको नहीं मिला। अब इतने में एक तीसरा व्यक्ति आता है, वो देख रहा है इन दोनों को, ये क्या है? एक व्यक्ति बड़ा खुश है, बड़ा हंस रहा है, और दूसरा व्यक्ति बड़ा उदास है, दुखी है। क्या बात हो गई? चलो पूछते हैं जाकर कारण। तो गया वो व्यक्ति, पहले व्यक्ति से पूछा, भाई साहब क्या बात है, आप बड़ा हंस रहे हैं, खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, क्या बात हो गई? तो उसने कहा, अरे खुशी की तो बात है, सुबह सुबह देखो हमारे को कितना कीमती हीरा मिला है, इसलिए हम खुश हैं। अच्छा, और तुम क्यों दुखी हो? तो वो कहते हैं, अरे देखो ना, उसको हीरा मिल गया, हमको नहीं मिला, इसलिए हम दुखी हैं। अब वो तीसरा व्यक्ति बेचारा अनपढ़ गंवार, नहीं जानता कि हीरा कितना मूल्यवान है, कितना कीमती होता है, क्या वैल्यू होती है। तो वो व्यक्ति कहता है, तीसरा व्यक्ति, कह रहे तुम दोनों पागल हो क्या?
जरा सा एक पत्थर ही तो है, इसको मिल गया तो ये खुश हो रहा है और उसको नहीं मिला तो वो दुखी हो रहा है। दोनों के दोनों पागल हैं। अब बताओ, एक व्यक्ति वो हीरा जानता है, उसको पहचानता है और उसको मिल गया तो वो खुशी हो रहा है। दूसरा व्यक्ति हीरे को जानता है, पहचानता है, लेकिन उसको मिला नहीं, वो दुखी हो रहा है। और एक व्यक्ति हीरे को जानता नहीं कि हीरा क्या होता है, तो वो हीरा उसको ना सुख दे रहा है ना दुख दे रहा है। अब देखो, एक हीरा है उसी आकार में, उसी चमक के साथ, लेकिन एक हीरा उन तीन व्यक्तियों के अंदर अलग अलग प्रकार की भावनाएं पैदा कर रहा है। ये कैसे? भगवान का बनाया हुआ वो संसार का वस्तु है वो हीरा, इसलिए वो सत्य है, वो एक सा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन हम जो भावनाएं बना लेते हैं किसी वस्तु के प्रति, वो मिथ्या कहलाती है। जैसे एक स्त्री है, एक देखता है तो जाकर गले लिपट लेता है, मेरी मम्मी आ गई। दूसरा देखता है तो कहता है अरे मेरी बीवी आ गई। एक कहता है मेरी बहन आ गई, एक कहती है मेरी सहेली आ गई, एक कहती है मेरी बेटी आ गई। अब स्त्री तो एक है, शरीरधारी जीवात्मा इस भगवान के संसार की सत्य, लेकिन इसके प्रति जो भावनाएं बना रहे हैं अलग अलग प्रकार के लोग, ये मिथ्या कहलाती है और सदा बदलती रहती हैं, एक सी नहीं रहती। इसलिए बाहर का संसार भगवान का बनाया हुआ है, इसलिए सत्य संसार कहलाता है। और एक संसार हम लोग बनाते हैं, भीतर का संसार, ये मिथ्या कहलाता है। इसीलिए ध्यान दो, इन दोनों संसारों पर हमको गहराई से विचार करना होगा, बाहर के संसार पर भी और भीतर के संसार पर भी। ज्यादा गड़बड़ इस भीतर के संसार के कारण है। ध्यान दो इस बात पर। भगवान का बनाया हुआ ये संसार हमको दुख नहीं देता, भगवान का बनाया हुआ ये संसार हमको परेशान नहीं करता, अशांत नहीं करता। हम जो दुखी हैं संसार में, अशांत हैं, टेंशन लेते हैं, परेशान होते हैं, वो अपने बनाए हुए इस भीतर के संसार के कारण। जब तक ये भीतर का संसार रहेगा तब तक आप सदा दुखी, अशांत, टेंशन में रहेंगे। देखिए, संसार में महापुरुष लोग आते हैं, या जब कोई जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है, तो अगर ये बाहर का संसार खतरनाक होता, टेंशन देता होता, परेशान करता होता, तो कोई जीव भगवत प्राप्ति के बाद तुरंत एक क्षण के लिए भी ना रुकता यहाँ कि अरे बड़ा भयानक संसार है बाहर का, चलो भागो भागो, अब हमको नहीं रहना इस संसार में, पहले तो मजबूरी थी। नहीं, महापुरुष लोग अवतार लेकर आते हैं, सब कुछ हमारे लिए इतना सहन करते हैं, अपमान सहते हैं। अगर ये बाहर का संसार खतरनाक होता तो क्यों आते वो इस संसार में? इस संसार में आकर के भी वो सदा आनंद में रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, सुखी रहते हैं। ये बाहर का संसार हमारे लिए खतरनाक नहीं है, ज्यादा खतरनाक है ये भीतर का संसार।